सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और जल्द ही सीजेआई का पदभार संभालने जा रहे जस्टिस BR गवई ने हाल ही में संविधान संशोधन को लेकर डॉक्टर अंबेडकर की चेतावनी याद दिलाई। उन्होंने बताया कि अंबेडकर ने कहा था, अगर संसद को संविधान में मनमाने तरीके से संशोधन की छूट दी जाए तो कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने एजेंडे को थोप सकती है। ये कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती केस का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि संसद संविधान का मूल ढांचा नहीं बदल सकती, चाहे उसे संशोधन का अधिकार क्यों न हो। जस्टिस गवई ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित पहले डॉक्टर अंबेडकर स्मृति व्याख्यान में हिस्सा लेते हुए डॉक्टर अंबेडकर के योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। न्यायमूर्ति गवई ने डॉक्टर अंबेडकर के उस बयान को दोहराया जिसमें उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय बताया था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अगर मुझे सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद चुनना हो तो मैं अनुच्छेद 32 को चुनूंगा। यही संविधान की आत्मा है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा था कि इन रिट अधिकारों को कोई संसद नहीं छीन सकती जब तक कि संविधान में ही संशोधन न हो। उन्होंने निर्देशक सिद्धांतों यानी DPSPs पर भी चर्चा की। आलोचकों ने इन्हें केवल पवित्र घोषणाएं कहा, जिस पर डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया, भले ही इनका कानूनी बल ना हो, लेकिन इनका नैतिक बल है। जो भी सत्ता में आएगा उसे इन सिद्धांतों के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। अगर अदालत में नहीं तो जनता के सामने जरूर। संविधान में राज्यों और केंद्र के बीच संतुलन को लेकर भी उन्होंने अंबेडकर के विचार सामने रखे और कहा, संविधान ने केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा किया है और कोई राज्य केंद्र पर निर्भर नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा था कि आपातकालीन स्थिति में नागरिक की अंतिम निष्ठा केंद्र के प्रति होनी चाहिए ताकि देश एकजुट रह सके। जस्टिस गवई ने याद दिलाया कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इस देश में महिलाएं दलितों से भी ज्यादा शोषित हैं। उनके उत्थान को उन्होंने बुनियादी आवश्यकता माना। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से आज भारत में समाज के वंचित वर्गों के नेता और विचारक प्रमुख पदों तक पहुंचे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री एक पिछड़े वर्ग से हैं और गर्व से कहते हैं कि ये संविधान की ताकत है जिसने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। जस्टिस गवई ने अपनी सफलता का श्रेय भी अंबेडकर और संविधान को देते हुए कहा, मैं आज जहाँ हूँ वो सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय संविधान की वजह से हूँ। न्यायमूर्ति गवई ने उस समय का जिक्र किया जब डॉक्टर अंबेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी कहकर आलोचना की गई। उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अगर दिशा में लक्ष्य के साथ बहना ड्रिफ्टिंग है तो मैं इसे सम्मान के रूप में लेता हूँ। अपने संबोधन के अंत में न्यायमूर्ति गवई ने अंबेडकर के उस दर्शन को दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी टिकेगा जब सामाजिक लोकतंत्र होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक को हटाने का मतलब है लोकतंत्र को खत्म करना। उन्होंने समाजवादियों और सांप्रदायिक आलोचकों की आलोचनाओं का भी जिक्र किया, जिनका जवाब डॉक्टर अंबेडकर ने तर्क के साथ दिया था। न्यायमूर्ति गवई का ये संबोधन सिर्फ एक भाषण नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर की दूरदर्शिता, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय की पुकार थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।